एवरीवन, माई सेल्फ सरिता जांगीड़। और आज की इस क्लास में हम जो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट है उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, यानी उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका हम डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हम इसमें यूज आने वाली थ्योरी और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या क्या होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। एक बात हमने ये देखी है कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं हम, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डबल से सिंगल में जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है। और क्या देखा है, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये तो डिक्रीज हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ के। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक है कार्बन कार्बन जिसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, एक है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इस साइड जाने से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। जो ना डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच का बॉन्ड है, जिसको बोलते हैं हम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक है कार्बन कार्बन जिसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आ सकते हैं, अगर उसमें रेजोनेंस उपस्थित हो, अगर उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो, अगर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। और अगर कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन ओनली प्रेजेंट है, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर बढ़ गए तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज हो जाता है और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़े, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। एक तो ये बात ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अब हम 1 बाय 1 चारों ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमें अल्फा H एल्कीन में काउंट करना है। अगर हमें अल्फा H हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एल्कीन में काउंट करना होता है तो पहले इसको
राउंड कर दो। इसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन। इसी के ऊपर जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये वाले, वो ही होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने अल्फ़ा एच है, 3 अल्फ़ा एच। इसके बाद देखते हैं सेकंड ऑप्शन। अभी एक बार मैं स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ सारे। फिर 1 बाय 1 हम अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। अब एक एक में हम अल्फ़ा हाइड्रोजन देख रहे हैं। काउंट करने का क्या तरीका है, एल्किन में ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसको राउंड कर दो। इसके जस्ट पास में जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन, और इससे जुड़े हुए अल्फ़ा हाइड्रोजन ये वाले, ये वाला अल्फ़ा कार्बन और इससे जुड़े हुए अल्फ़ा हाइड्रोजन। टोटल कितने हो गए, 6 अल्फ़ा एच। इसको राउंड कर दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, और ये वाले हाइड्रोजन क्या हो गई, यानी अल्फ़ा कार्बन। तो इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 अल्फ़ा एच। इसको राउंड किया, ना अल्फ़ा कार्बन है, जब कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है, यानी कि 0 अल्फ़ा एच। यहाँ देखा है हमने कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, या फिर हम ऐसे बोलें कि डबल बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर वो डिक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ने से, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़ने से, जिससे हमारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो आंसर हो गया हमारा थर्ड। इसके अलावा यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये चारों ऑप्शन है उनमें हमें ओवरऑल ऑर्डर बता दो। अगर ये पूछा जाए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हमें बोला जाए तो थर्ड सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किस में आ जाएगी, थर्ड में। उसके बाद में आ जाएगा सेकंड, उसके बाद में है फर्स्ट, देन फोर्थ। ओवरऑल ऑर्डर अगर पूछा जाए तो ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक द फॉलोइंग रेडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। इसको सोल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि चाहे हमारे पास कार्बोकेटाइन हो, चाहे हमारे पास में रेडिकल हो, इनकी अगर स्टेबिलिटी हमें देखनी है तो ये ऑर्डर चलता है +R -R। इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर कोई करता है तो वो +R वाला है, उसके बाद में +H, उसके बाद में होता है +I, उसके बाद में होता है सिंपल वाले जिनमें ना तो +R लग रहा है, ये ना -R लग रहा है, -H +H +I -I कुछ भी नहीं लग रहा, वो हो गए सिंपल वाले। उसके बाद में आता है -I वाला, उसके बाद में -H वाला, देन -R। ये ओवरऑल कार्बोकेटाइन या फिर रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम अभी 1 बाय 1 अपने ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है इस तरह से, तो ये रहा रेडिकल। अब इसमें रेजोनेंस वगैरह तो है नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड हमें नहीं दिख रहा कहीं पे भी, तो यहाँ पे क्या है फिर रेजोनेंस है। और देखो ये वाला जो रेडिकल है उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन और जस्ट पास वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, इनके ऊपर ये दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि हमें कार्बन की ओवरऑल 4 वैलेंसी करनी होती है। अगर कार्बन यहाँ है, 2 वैलेंसी ये है, तो बचे हुए 2 क्या हो गए, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 अल्फ़ा एच। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। पहले तो हमें देखना है कि चारों ऑप्शन में
भाई डील किससे करेंगे, ये ऑर्डर तो हम बाद में लगाएंगे ना, पहले पता तो हो कि किस में रेजोनेंस लग रहा है, किस में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, किस में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो 1 बाय 1 ये चेक करना होता है। अब एक ऑप्शन सेकंड वाला ये है, इसमें हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, क्योंकि वो भी सीख लेते हैं साथ में कि रेडिकल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो एक एक रेडिकल आ जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक एक रेडिकल आ गया। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले तो हमें ये हाफ एरो यूज करना है, मतलब फुल एरो यूज नहीं करना है। कौन सा एरो यूज करना है, ये वाला हाफ एरो। तो ये इधर गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक यहाँ बॉन्ड बना लेगा इसके साथ में, और एक चला गया यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक रेडिकल। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थर्ड ऑप्शन है ये रेडिकल, ये डबल बॉन्ड। अगर हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये डबल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया हाफ एरो, ये इधर आ गया और ये फिर यहाँ रह जाएगा। ये रेडिकल और इसने क्या किया, बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे जो रेडिकल है वो यहाँ बच गया, ये रहा। अब ये रेडिकल इस पाई बॉन्ड के साथ में भी रेजोनेंस करेगा, ये इधर गया, ये इधर और ये इधर, ये डबल बॉन्ड, ये वाला, ये तीनों क्या है आपस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, ये वाला। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई इसमें बेंजीन की तरह दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, तो हमें तो ये लग रहा है कि ये भी रेजोनेंस में जाना चाहिए, बट ये तो बेंजीन है। यहाँ पे अगर बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर में यहाँ रेडिकल हो या फिर बेंजीन के साथ में अगर कार्बोकेटाइन हो या फिर बेंजीन के साथ में अगर कार्बेनाइन हो, तीनों अगर प्रेजेंट है किसी रिंग के ऊपर, इस तरह बेंजीन स्ट्रक्चर के ऊपर अगर रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है, तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि यानी रेडिकल हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया और कार्बेनाइन, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ओनली यहाँ पे क्या काम करता है, प्लस माइनस आई, ना यहाँ माइनस प्लस आर काम करेगा, ना प्लस और माइनस एच काम करेगा। ओनली हमें इसको डील करना है परसेंटेज एस कैरेक्टर से, परसेंटेज एस कैरेक्टर से। और हमें इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते टाइम क्या काम करवाना है कि रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन हमें लगाना ही नहीं है, इसमें हमें लगाना है प्लस आई या फिर माइनस आई, जो भी लग रहा है वो हमें लगा देना है। क्योंकि जो रेडिकल है और जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये डिफरेंट प्लेन में काम करते हैं, डिफरेंट प्लेन में उपस्थित है। और जो ये रेजोनेंस चल रहा था ना रिंग का यहाँ पे, ये अलग प्लेन में, तो इनका जो इफ़ेक्ट है वो जो रेडिकल या एनाइन या फिर पॉजिटिव चार्ज, इनमें काम नहीं करेगा, इनमें इफ़ेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये बात ध्यान रखना है कि बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर के ऊपर अगर ये इस तरह से रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज या एनाइन प्रेजेंट हो, तो हमें ओनली वर्क्स ओनली प्लस माइनस आई, नॉट प्लस माइनस आर या प्लस माइनस एच, यहाँ काम नहीं करता है। तो इनको किससे देखना है,
प्लस आई या माइनस आई से। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये परसेंटेज कैरेक्टर वाले हैं और यहाँ पे माइनस आई काम कर रहे हैं। अब हम अपने ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे था हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे था प्लस आर, यहाँ पे भी प्लस आर, और यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर यानी माइनस आई वाला। अब इस ऑर्डर के हिसाब से तो रेजोनेंस तो यहाँ पे सबसे ऊपर रेजोनेंस वाले आने चाहिए, बट यहाँ पे प्लस आर वाले दो हैं। तो यहाँ पे देखना है कि एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है मोर देन वन डबल बॉन्ड। तो सेकंड ऑप्शन में देखो रेजोनेंस ज़्यादा तो स्ट्रक्चर भी ज़्यादा, यहाँ पे तो दो ही बने, यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर बने। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड, या फिर हम ये बोलें कि रेडिकल जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस करेगा उतने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और जो मॉलिक्यूल है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो थर्ड सबसे ज़्यादा, ये वाला थर्ड, एक बार चेक करते हैं, थर्ड सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये तो वैसे ही नहीं होगा, ये क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साथ ही लिख दिए, ये वैसे नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पे एक बढ़ा रहे हैं, दोनों घटा दिए, ये वैसे नहीं होगा। ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये वैसे नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा, तो ये किस में है फर्स्ट ऑप्शन में। थर्ड देखो ये रेजोनेंस का हो गया, सेकंड वाला भी रेजोनेंस, उसके बाद में ये प्लस एच वाला है तो फर्स्ट, और ये क्या है माइनस आई वाला तो सबसे कम। ठीक है, थैंक यू।